देखो जी, हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं बच्चों को बताता हूँ। फैमिली ट्री पढ़ा है ना, क्वाड्रिलेटरल। देखिए, ये जो है आपका फैमिली ट्री आप लोग पढ़ते होंगे, बचपन में मिलता होगा होमवर्क तो बनाते होंगे। तो उसी तरह से ये ऐसे एक बड़ा सा मैं क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये क्या हो गया? तो इसके चार टांग हैं। चार टांग मतलब इसके फोर साइड्स हैं। तो ये हुआ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, इस जैसे ये मान लो जैसे बंदर रहता था पेड़ पर तो उसके चार टांग थे, उसी तरह से ये पहला तुम्हारा जनरेशन है। इससे जब डेवलप हुआ तो उसके क्या हुए? तो दो जो थे वो सीधा हो गए। तो ये क्या बन गया? इसी को बोलता है ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं जी? ट्रेपीजियम। देखिए, ये दोनों पैरेलल हो गया। ये दोनों जब एक्सटेंड किए जाएंगे तो मीट नहीं करेंगे। तो ये इसी को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से ये डेराइव हुआ। एक हुआ ट्रेपीजियम और दूसरा इसका ब्रांच जो है वो पेड़ पर ही रह गया। इसको क्या बोलते हो? काइट। ये अभी 8 क्लास में तो नहीं पढ़ना है। इसके ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो नहीं करते हैं, बट 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट। ये 90 डिग्री पर कट करता है। इसका ये प्रॉपर्टी है। इसका एक ही प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। देखिए, अब इसका ट्रेपीजियम से जब अभी मैं क्या बोला कि एक हाथ जो था पैरेलल सीधा हो गया, वो सीधा खड़ा होकर चलने लगा। अब वो जो था हाथ और पैर दोनों सीधा हो गए। तो ये क्या बन गया जी? ये बन गया पैरेललोग्राम। देखिए, ये दोनों साइड ये ऐसे बनाइए। सॉरी, यहीं तक रहेगा जी। ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया जी। अब जो है नेक्स्ट, इनका दो बेटा हुआ। कौन कौन? तो जैसे ऑल एंगल इक्वल हो गए, लेकिन अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल रहे, तो इसको आप रेक्टेंगल बोलते हो। और इसके ऑल साइड्स इक्वल हो गए। ऑल एंगल इक्वल नहीं हुए, ऑल साइड्स इक्वल हो गए, तो इसको रोम्बस बोलते हो। रोम्बस। और दोनों के खास, सबसे खास मेंबर, सबसे डेवलप, जैसे 6G और ये आप लोग बोलते हो, तो सबसे लेटेस्ट मॉडल जो है ये स्क्वायर है। आप बुक में पढ़ेंगे तो स्क्वायर में लिखा है सब में यस। जैसे छोटा बच्चा होता है, कुछ भी उससे पूछोगे कि ये तेरा है तो कहता कि यस। तो उसी तरह से ये स्क्वायर में सारा कुछ प्रॉपर्टी होता है। इसको इस तरह से पढ़ेंगे आप लोग तो कुछ दिमाग में बैठेगा। क्या मैं बोला कि चार टांग वाला ये क्वाड्रिलेटरल, एक हाथ जो है इसका सीधा हो गया, साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, तो ट्रेपीजियम। ये अलग है, इसको काइट बोलते हैं। ये आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका दोनों। तो यहाँ पर देखिए,
ट्रेपीजियम का अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल होगा, इक्वल का कोई बात नहीं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है जी, बोथ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, इसके दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, क्या मैं बोला कि दो बेटे हुए, कौन कौन, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल में क्या हुआ कि ऑल एंगल इक्वल हो गए, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हो गए। पैरेललोग्राम के ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो रोम्बस बोलेगा, ऑल एंगल्स इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल। और ये इन दोनों में स्क्वायर आया। स्क्वायर में क्या काम मैं बोला जी, सब यस बोलता है, डायगोनल्स भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल। स्क्वायर को क्या बोलते हो, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर का मतलब ये होता है उसमें ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल है। इस सब की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है तो प्रॉपर्टी में लिख के उसको सेंड कर रहा हूँ, या आप दूसरे बुक से भी, अपने बुक में सबसे आसान वही है, जो टेबल दिया है ना जी उसको आप पढ़िए ढंग से, उसको पहले एक बार पढ़िए, टेबल से बहुत कुछ समझ आएगा। उसमें पैरेललोग्राम में देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बाप का संपत्ति बेटा को जाता है, तो मैं क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल के 4 टंगरी, तो सबके 4 साइड होंगे, नो डाउट। इसके 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है ये ट्रेपीजियम के, तो इसके दोनों हो गए, तो एक तो होगा ही। उसकी प्रॉपर्टी जो इसका छोटा वाला है, बड़े वाले की प्रॉपर्टी छोटे वाले में आएगी। रेक्टेंगल में तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे। एक बीघा और ही खरीद लिया ये, जैसे इसका कोना सीधा नहीं था तो इसका कोना सीधा हो गया, 90 हो गया। इसमें क्या था, इसका एंगल 90 नहीं था। अपोजिट साइड इसके भी पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स। डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। और स्क्वायर में तो सब यस बोलना है, इस मतलब सारा जितना भी बाप दादा खरीदा था सब ये बरकरार रखा है, बेचा और नशा नहीं है। चलिए इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे।